नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे मिक्स क्वेश्चन सीरीज रेलवे, पुलिस, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस और अदर एग्जाम के लिए। फिलहाल तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम पास में आ रहा है, ओके 28 से चालू हो रहा है, तो इसी के भी क्वेश्चंस में मिक्स क्वेश्चन में ले लूँगा। पर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते रहते हैं आपके पास। अगर प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम चैनल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और बाद में इधर क्लिक करो। टेलीग्राम एप्लीकेशन होना ज़रूरी है और डायरेक्टली आप इधर क्लिक करो, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू हे कोणत्या देशाचे पंतप्रधान आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पंतप्रधान है? इसका आंसर है इज़राइल। ओके, तो इज़राइल के पंतप्रधान है। इसके बारे में नोट्स बताना चाहता हूँ। इमरानी का जन्म अक्टूबर 21, 1949 में हुआ था। इज़राइल के वर्तमान पंतप्रधान भी है, वह लिकुड पार्टी के अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी के? लिकुड। ओके, तेल अवीव में धर्मनिरपेक्षक यहूदी माता पिता के घर इनका जन्म हुआ था। ओके, तो इसके स्थान के बाद पैदा हुए पहले इज़राइल पंतप्रधान थे। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारताचे दिव्यांग क्रीडा केंद्र कोठे स्थापन केले जाणार आहे? भारताचे दिव्यांग क्रीडा केंद्र कोठे स्थापित करण्यात जाणार आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत का दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर क्या है? ग्वालियर। इसके मैं नोट्स बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांग जनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 1981 को घोषित किया गया जा सकता है, मतलब घोषित किया है। दोस्तों, इसमें 3 सवाल है। पहले तो किधर होने वाला है, और बाद में कब होता है, और अंतर्राष्ट्रीय पर कब होता है, और इंडिया में कब होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन से तो ज़रूर नोट डाउन करना। भारत का दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, स्पोर्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन लिया है। रॉजर फेडरर हा देशाचा खेळाडू आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। रॉजर फेडरर हा देश का खिलाड़ी है। कौन से देश का खिलाड़ी है? कौन? रॉजर। ओके, तो ये स्विट्ज़रलैंड की खिलाड़ी है और वो स्विट्ज़रलैंड की खिलाड़ी है। ओके, तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। एक व्यावसायिक स्विंग ट्रेनिंग खिलाड़ी है जिनके वर्तमान में ATP वरीयता 2 है। ओके, उनके नाम 2 फरवरी 2004 से 17 अगस्त 2008 तक 237 हफ्तों तक प्रथम वरीयता पर रहने का रिकॉर्ड है। यानी कि जो इनका नाम है ना, रोजर के, वो खिलाड़ी है और उन्होंने इतने समय तक उनका नाम हैशटैग यानी कि प्रथम क्रमांक पर यानी फर्स्ट नंबर पे था। ओके, तो ये रिकॉर्ड कौन सा इनका? फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, तो फेडरर को व्यापक रूप से इस युग के महानता एकल खिलाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ओके, तो रोजर किधर से है? स्विट्ज़रलैंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है। सन 2019ची इंडिया खुली बॅडमिंटन स्पर्धा कोणत्या शहरात आयोजित केली होती? सन 2019ची इंडिया खुली बॅडमिंटन स्पर्धा कोणत्या शहरात आयोजित केली होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। 2019 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित गई थी? 2019 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसके नोट्स भी देखते हैं पहले। 2019 इंडिया ओपन आधिकारिक तौर पर इंडिया ओपन 2019 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो भारत के नई दिल्ली की जादव डोडर हॉल में आयोजित किया गया और इसकी कुल विजेता राशि है $35,000। ओके, तो ये दिल्ली में था। 2019 में इंडिया खुली बैडमिंटन स्पर्धा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों इधर तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा इसका क्वेश्चन भी मैं इसी चैनल पे लाऊंगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे बहुत सारे दोस्त जाने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इनका भी क्वेश्चन जो बताएंगे मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। आई जानते नेक्स्ट क्वेश्चन, जगात सर्वात जास्त यूट्यूबचा वापर करण्यामध्ये भारताचा कितवा क्रमांक लागतो? जगात सर्वात जास्त यूट्यूबचा वापर करण्यासाठी भारतात कितवा क्रमांक लागतो? एक्सप्लेन इन हिंदी, भारत में यूट्यूब का विश्व में सबसे अधिक उपयोग है, यानी कि भारत में यूट्यूब विश्व से सबसे अधिक उपयोग क्यों कब होता है, यानी कि किया जाता है, कौन से नंबर पे है? पहला नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, यानी कि इंडिया जो है यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ओके नेक्स्ट इसके नोट्स देखते हैं। यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाली वेबसाइट है, कौन सी है? यूट्यूब अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसमें पंजीकृत सदस्यों वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपने वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसे पेपल के 3 पूर्व कर्मचारियों चार्ड हेले, स्टीवन चेन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिससे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 बिलियन अमेरिका डॉलर में खरीद दिया था। तो पहले कौन कौन थे यूट्यूबर्स, यानी कि यूट्यूब क्रिएटर्स, यानी कि वो एप्लीकेशन और वेबसाइट किसने बनानी, ये थे। और बाद में किसने खरीदा? गूगल ने खरीदा। कब खरीदा? 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था। आई जानते इसमें ही 3 क्वेश्चन निकले। देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन तो पढ़ो ही, पर नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टंट है। इन्फोसिस या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचे मुख्यालय कोणत्या शहरात आहे? इन्फोसिस या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचे मुख्यालय कोणत्या शहरात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी, आईटी कंपनी इन्फोसिस का मुख्यालय किस शहर में है? आईटी कंपनी इन्फोसिस यानी इन्फो भी कहा जाता है इसको, का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर है बंगलुरु। ओके किधर है? बंगलुरु में। तो आई जानते इसके नोट्स के बारे में। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 पुणे में। किधर हुई थी? 7 जुलाई 1981 पुणे में। आज जानते बहुत सारे नोट्स। एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी मुख्यालय के जो बेंगलुरु भारत में स्थित है, यह एक भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। देखो दोस्तों, कौन सी कंपनी है? आईटी कंपनी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फोसिस कौन सी कंपनी है? आईटी कंपनी है, जिसके पास 30 जून 2008 को सहायक सहित 94,379 से अधिक पेशावर है, यानी कि कर्मचारी है। इसके भारत में 9 विकास केंद्र है और दुनिया भर में 30 से अधिक कार्यालय है। तो देखो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फोसिस से कौन सी कंपनी? आईटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ओके मुख्यालय अभी बेंगलुरु में है और स्थापना किधर से हुई थी? पुणे से। ओके 7 जुलाई 1981 में। आई जानते नेक्स्ट क्वेश्चन, विजया बँकेची स्थापना कोणत्या साली झाली? विजया बँकेची स्थापना कोणत्या साली झाली? एक्सप्लेन इन हिंदी, विजया बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1931 में। 1931 विजया बैंक की स्थापना 1931 में। आई जानती है इसके नोट्स के बारे में। विजया बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। विजया बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। विजया बैंक 23 अक्टूबर 1931 को स्थापित किया गया था और इसके स्वर्गीय श्री A.B. शेट्टी और अन्य किसान भी थे इसमें। ओके कर्नाटक के बेंगलुरु में का उद्देश्य स्थापक अनिवार्य रूप में बैंकिंग के आदत को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना हो गई थी। खेती के बीच रोमांच और उद्यमशीलता, दक्षिण कनाडा जिले का कर्नाटक राज्य, ये सारे बैंक इसमें शामिल थे, यानी कि ऑल इंडिया बैंक है विजय बैंक। लगातार अखिल भारतीय में बैठक होती रहती है इसकी। नेक्स्ट, प्रत्येक शाखा प्रभावी और कुशल प्रदान करती है, सेवाओं और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती रहती है। ओके तो ये बैंक ऑफ कौन सा है? विजया बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1931 में। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी सर्वर हुआ था कि बहुत सारे सर्वर्स हुए थे, उसमें से 2 सर्वर से मैं अभी एक बता रहा हूँ, यानी कि कौन से सर्वर हुए थे। ओके फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारताचा औद्योगिक उत्पादन दर किती होता? फरवरी 2019 मध्ये भारताचा औद्योगिक उत्पादन दर किती होता?
एक्सप्लेन इन हिंदी। फरवरी 2019 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर कितनी थी? इसका है 0.1। दोस्तों बहुत नीचे 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 जा रहा है, 0.1 पे परसेंटेज आ रहा है 2019 में, यानी कि जब कोरोना था ना तभी से औद्योगिक यानी कि बिजनेस जो होते हैं हमारे वो सब नीचे आ रहे हैं। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी होती है ना, उसके जो दर होते हैं, ओके, यानी कि परसेंटेज, वो बहुत कम आ रहे थे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी कोरोना के क्वेश्चंस देखेंगे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाली फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम होगी ना उसके सारे क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला जिल्हा कोणता? महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला जिल्हा कोणता? एक्सप्लेन इन हिंदी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? यानी कि इधर वन क्षेत्र बहुत है। आइए जानते हैं इसका आंसर, गढ़चिरौली। ओके, गढ़चिरौली में बहुत सारे पेड़ है। ओके, इसके नोट्स देखते हैं दोस्तों। गढ़चिरौली जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिससे मतलब इसका मुख्यालय गढ़चिरौली है और क्षेत्रफल है 14412 किलोमीटर वर्ग। गढ़चिरौली जिले का गठन 26 अगस्त 1982 को चंद्रपुर जिले से गढ़चिरौली और सिरोंचा तहसीलों को अलग करके किया गया था। गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्व कोने में स्थित है। यह पश्चिम में दक्षिणी पूर्व कोने के स्थित में है। यह पश्चिम में चंद्रपुर जिला, उत्तर में गोंदिया जिला, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य और दक्षिण और पश्चिम जिले में तेलंगाना राज्य से घिरा हुआ है। गढ़चिरौली आदिवासी जिला है। गोंड और माडिया समुदाय के लोग हैं। सॉरी दोस्तों, इधर और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि इधर लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं और कौन से लोग रहते हैं इधर। गोंडा, ओके, एक गोंड है पर गोंडा है इसके लिए, ओके, और माडिया, ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में। गोंड और गोंडिया कौन सी समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये आंसर इसका गोंड। ओके, गढ़चिरौली, और उधर झाड़े बहुत सारे हैं। ओके, और एक खास बात, यह बंगाली समुदाय के लोग भी, ये जो शरणार्थी है यानी बंगाली लोग भी रहते हैं इधर। 1972 के बांग्ला विभाजन के समय, यानी 1972 के बांग्ला विभाजन के समय इस जिले में बसे गए। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सबसे वन किधर रहता है, गढ़चिरौली में, और सेकंड क्वेश्चन है इसका क्षेत्रफल, और थर्ड क्वेश्चन कौन सा आ रहा है दोस्तों कि इधर कौन से लैंग्वेज होते हैं और कौन से समुदाय के लोग रहते हैं। गोंड के समुद्र, गोंड और माडिया समुदाय के लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? महाराष्ट्रातील आकारमानाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? एक्सप्लेन इन हिंदी। आकार में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आकार में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर है अहमदनगर। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। अहमदनगर महाराष्ट्र का एक शहर है। अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला भी है। अहमदनगर निज़ामशाही सुल्तानों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सुल्तानों की राजधानी थी। ओके, जिन्होंने 1490 इसमें दक्षिण में बहमनी सुल्तान की एक नई शाखा स्थापन की थी। अहमदनगर की स्थापना इस वंश के पहले सुल्तान अहमद निज़ाम शाह ने की। अहमदनगर का इतिहास वहाँ की शहजादी और बीजापुर के अली आदिल शाह की विधवा चांद बीबी द्वारा 1595-1596 में अकबर के पुत्र युवराज मुराद का वीरपूर्ण प्रतिरोध तथा मलिक अकबर के सैनिक एवं प्रशासकीय कुशलता के कारण अधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चंस एक ही निकल के आ रहा है। ओके, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अहमदनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। भारत आकारमानाच्या दृष्टीने जगात कोणत्या क्रमांकावर येतो? भारत आकारमानाच्या दृष्टीने जगात कोणत्या क्रमांकावर येतो? एक्सप्लेन इन हिंदी। विश्व में भारत का आकार कितना है? तो इसका आंसर है 7, 7वां। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारत का आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका महाद्वीप कौन सा है?
आशिया। कौन सा है? आशिया। इसमें दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एक तो भारत कौन से नंबर पे यानी कि आकारमान से 7वें नंबर पर, और लगभग कितने किलोमीटर? 32.8, और परसेंटेज में 2.4%। विश्व के कुल कितने प्रतिशत? 2.4%। आई जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019च्या 15व्या जनस्थान पुरस्कार नाशिक कोणाला मिळाला होता? फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। सन 2019च्या 15व्या जनस्थान पुरस्कार नाशिक कोणाला मिळाला? एक्सप्लेन इन हिंदी। सन 2019 जनस्थान पुरस्कार नाशिक किसको मिला था? तो इसका आंसर है वसंत आबाजी डहाके। वसंत आबाजी डहाके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018चा पुरस्कार कोणत्या लेखकाला व कोणत्या भाषेसाठी मिळाला? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018चा पुरस्कार कोणत्या लेखकाला व कोणत्या भाषेसाठी मिळाला? इसका आंसर है अमिताव घोष। इंग्रजी लैंग्वेज के लिए। क्या है इसका आंसर? इंग्रजी लैंग्वेज के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किस लेखक को मिला था और कौन से लैंग्वेज के लिए? अमिताभ घोष। कौन से लैंग्वेज के लिए? इंग्रजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि है। कितने? 11 लाख की धनराशि। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख, 2005 में 7 लाख और पैसे बढ़ते ही गए इसके। ओके। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है। पहला तो पुरस्कार नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में, और किसको मिला था? अमिताव घोष। और कौन से लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ओके, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कोणता? भारताचा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कोणता? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है भारत रत्न। आपको ये क्वेश्चन 101% बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आइए जानते इसके नोट्स के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकारों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तात्पर्य 14 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। ओके, तो इसके डायरेक्टली नोट्स देखते हैं क्या क्या है। इसका प्रारंभ नागरिक है। ओके, श्रेणी सम्मान स्थापना वर्ष 1954। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ओके कौन सा है? इसका आंसर है भारत रत्न। आई जानते नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचगंगा नदीच्या काठावर वसलेले शहर कोणते? पंचगंगा नदीच्या काठावर वसलेले शहर कोणते? एक्सप्लेन इन हिंदी। पंचगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर है कोल्हापुर। क्या आंसर है? कोल्हापुर। इसके नोट्स देखते हैं। पंचगंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम महाराष्ट्र से होकर बहती है। कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती और सरस्वती नदियों मिलकर पंचगंगा बनती है। 5 उप निरोगी और संगम की किंवदंती के अनुसार इसे पंचगंगा कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण यह नदी अन्य नदियों की तरह प्रदूषित हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है? पंचगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर है कोल्हापुर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, पंचगंगा नदी कौन से शहर पे बसी है और कौन से दूसरे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी किधर है,
किधर से उसका प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्णदुर्ग किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे? सुवर्णदुर्ग किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी, सुवर्णदुर्ग किल्ला किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है रत्नागिरी। क्या आंसर है इसका? रत्नागिरी। सुवर्णदुर्ग भारतातील राज्य महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के किला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400। इसका प्लेस किसना है, यानी कि ठिकान रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र। किधर आता है? रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में आता है। सुवर्णदुर्ग किला किधर आता है? रत्नागिरी जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टंट क्वेश्चन है, रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? रोहिल महाद्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 101% आ सकता है किसी भी एग्जाम में। रोहिलखंड प्रदेश कोणत्या राज्यात आहे? उत्तर प्रदेश। रोहिलखंड उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतातील पहिली ग्रीनफील्ड राजधानी कोणती? भारत की पहली ग्रीनफील्ड राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत की पहली ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्राचे नवे महसूल वर्ष केव्हा सुरू झाले? महाराष्ट्राचे नवे महसूल वर्ष कधी सुरुवात झाली? 1 ऑगस्टपासून। महाराष्ट्र का नया राजस्व वर्ष कब शुरू हुआ? 1 ऑगस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो कंपनी कोणत्या वर्षी स्थापना झाली? विप्रो कंपनीची स्थापना कधी झाली? 1966। विप्रो लिमिटेड इसी भी नाम से जाता है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। देखो दोस्तों, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी स्थापना अंजिम प्रेमजी, और मुख्यालय किधर है? बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2018ची 2005वी भारतीय विज्ञान परिषद कुठे पार पडली होती? सन 2018ची 105वीं भारतीय विज्ञान परिषद किधर हुई थी? इसका आंसर है इंफाळ, मणिपूर। किधर? इंफाळ, मणिपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या डाळिंबाची जात कोणती? महाराष्ट्र में अनार यानी कि डाळिंब की सबसे प्रसिद्ध जाति कौन थी, यानी कि किस्सा कौन सा? ओके, इसका नाम क्या है? गणेश। ओके, महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध डाळिंबाची जात कौन थी? गणेश। महाराष्ट्र की सबसे डाळिंब की प्रचलित जात कौन सी है? गणेश। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास काय म्हणतात? महानगरपालिकाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास काय म्हणतात? बीएमसी के सीईओ को क्या कहा जाता है? महानगरपालिका आयुक्त। महानगरपालिका आयुक्त कहा जाता है। ओके, क्योंकि बीएमसी भी क्वेश्चन होते हैं, इसका भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2018च्या ICC ने जाहीर केलेल्या सर्वोत्कृष्ट कसोटी क्रिकेटपटू मान कोणत्या खेळाडूला मिळाला? किस क्रिकेट को ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का नाम दिया गया था? दोस्तों, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो ना, कहीं भी सर्च करो, ढूंढो किधर भी, और इसका आंसर मुझे ज़रूर देना। इसका नाम, जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम मैं अगले सेक्शन में और अगले सीरीज़ में उसका ज़रूर नाम मैं लूँगा। देखो, इतने सारे ऑप्शन से कौन सा भी ऑप्शन चॉइस करना। ओके, तो इसका आंसर मैं ज़रूर, जो आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। क्या क्वेश्चन है? किस क्रिकेटर को ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का नाम दिया गया है? ओके दोस्तों, कोई भी आंसर बताओ, ऑप्शन तो दिए है मैंने। ओके, आइए मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।